याद है वो काली अंधेरी रात जब मानसून ने पहली दस्तक दी थी। ये गड़गड़ाते हुए बादल और चमकती हुई बिजली जैसे एक उम्मीद की रोशनी जगा रही थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और यहाँ हम बात करेंगे किसान की उम्मीदों की दास्तान की, यानी धान के 120 दिन की। भयानक तपिश के बाद जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, धरती की सूखी सांसों में राहत उतरती है, क्योंकि अब उम्मीद के वो चिराग जल जाते हैं। बारिश से सूखी हुई धरती में वो जान आने लगती है जिसमें हमारी धान पनपने के लिए तैयार होने वाली होती है। बारिश की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है और छमछमा करके सारी धरती पर फैल जाती है, तो मिट्टी से एक सौंधी खुशबू उठती है। वो खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं, वो खेती किसानी की उम्मीद होती है। वो उम्मीद जिसमें गांव के खेत खलिहान और किसान के सपनों की पूरी दुनिया बसती है। तो यहाँ हम शुरू करेंगे धान की वो कहानी जो पूरे 120 दिन चलती है। उम्मीद, संघर्ष और जीत की कहानी, किसान के परिश्रम की कहानी और खेत से हमारी प्लेट तक स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में पहुंचने वाले चावल की कहानी। इससे पहले कि हम इन सड़कों से होते हुए खेतों तक पहुंचे, थोड़ा देर यहाँ थम जाते हैं और देखते हैं कि इन सड़कों पर गिरती हुई बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लग रही हैं। कभी आपने ध्यान से देखा है सड़क और खेत की दुनिया में कितना अंतर है? सड़क पर दौड़ती दुनिया भागती चिल्लाती शोर से भरी और जो मंजिल से मिल जाती है, पर मन थक सा जाता है। और फिर एक मोड़ के बाद अचानक हमारे सामने आते हैं वो लहराते हुए खेत खलिहान, जिनको देख कर के मन कभी भरता ही नहीं। हरे भरे खेत, लहराती बालियां और गहरी सांसों में उभरती मिट्टी की खुशबू। ये खेत हमारे देश की असली पहचान है, जहाँ हर एक पौधा सपना है, हर मेड़ पर मेहनत की कहानी है। तो चलिए चलते हैं इस बारिश में उन्हीं खेतों पर धान की कहानी की तरफ। ये तस्वीर शायद आपको 1990 की याद दिलाए। ये दृश्य उन लोगों को भावुक कर देगा जिन्होंने बैलों से अपने खेतों में कभी हल चलाए होंगे, या जिन्होंने बचपन में इस तरह के हलों को चलते हुए देखा होगा, और जिनके घरों में खेती बाड़ी होती है, जो फसलें उगाते हैं, जो किसान बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये पल भावुक करने वाला है। तो यहाँ हमारी धान की खेती होती है शुरू। इन 120 दिनों में केवल एक फसल नहीं उगती, बल्कि किसान की उम्मीद उगती है। पहले बारिश तपती हुई धरती में जान डालती है, फिर उसके बाद उगते हैं यहाँ छोटे छोटे से बीज, और उसी के साथ में उन बीजों के साथ बढ़ती है धीरे धीरे हमारी किसानों की उम्मीदें। उनकी आंखों का नूर उगता है, उनके घर की खुशहाली उगती है। इस हरियाली में उनके जीवन की हरियाली लहराती है। ये खेत किसान के लिए पूजा स्थली है। वह सुबह सुबह उठता है और सूरज के साथ ही लग जाता है काम में। कंधे पर हल, हाथों में उम्मीद और आंखों में भरा साल भर का सपना। वो खेत की मेड़ों पर खड़ा होकर आसमान की ओर देखता है कि बारिश सही समय पर होगी या नहीं। एक बार हरियाली आने के बाद भी कई बार इस धान को पानी की आवश्यकता होती है। यदि बादल नहीं बरसे तो किसान अपने बोर से या आसपास किसी भी तरह से सिंचाई की व्यवस्था कर इन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है, बड़ा करता है।
भारी मिट्टी को नाद कर पानी से भरे खेत तैयार होते हैं। पैर धंसते हैं पर दिल नहीं थकता। और इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से भरे हुए पानी में किसान अपनी उम्मीदों को बोते हैं। और फिर शुरुआत होती है फसल के बड़े होने की तैयारी। एक छोटे से कोने में धान के बीज बोए जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को संभाल कर पालती है, बस उसी तरह से इस फसल को भी पाला जाता है। धूप, पानी और बारिश से देखभाल की जाती है। दिन बीतते हैं, हरे हरे रोपे मुस्कुराने लगते हैं। किसान का दिल भी खिल उठता है, जैसे कि उसके अपने बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हों। जब कभी आप शहरों से गांव की तरफ जाएं और इस तरह के खेत खलिहान देखें जिसमें पानी भरा हो और बीच बीच में ये धान के रोपे मुस्कुरा रहे हों, तो यकीन मानिए आपका स्ट्रेस, आपकी चिंता काफ़ी हद तक कम हो जाने वाली है। क्योंकि इस हरियाली को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान ने स्वयं ही लंबे लंबे बड़े बड़े हरे गलीचे बिछा रखे हों, जो न केवल हमारी आंखों को सुकून दे रहे हैं, बल्कि इस बात को भी दर्शा रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ ही दिनों में ये हरे भरे पौधे फसल बनकर के, धान बनकर के हमारे घर में स्वादिष्ट व्यंजनों तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये फसल नहीं, हमारे किसानों की असली पूजा है, जहां हथेलियों की पूजा की थाली और खेत ही मंदिर होता है। औरतें गीत गाती हैं, उनकी आवाज़ों में खेतों में गूंजते हुए मेहनत के उत्सव मनाए जाते हैं। इसके पहले भी इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें कजलियों का उत्सव दिखाया जाता है। तो वह उत्सव भी इसी धान की अच्छी फसल के आने पर मनाया जाता है। तो इस तरह किसान न केवल अपने पौधों की, अपने खेतों की देखभाल करते हैं, बल्कि जब ये हरियाली के रूप में बड़े होने लगते हैं तो समय समय पर बहुत सुंदर सुंदर उत्सव भी इनके आने पर मनाए जाते हैं। तो एक तरह से ये जो फसल है वो किसानों के लिए रोजी रोटी भी है और साथ ही साथ उनके उत्सव का भी एक जरिया है। यहाँ हर पौधा एक उम्मीद का वादा कर रहा है कि ये हमें पेट भरने का सुकून देगा। और अभी देखिए आप, पौधे लहराने लगे हैं। समय समय पर इनकी निराई गुड़ाई भी की जा रही है, कीटनाशक और खाद भी दिया जा रहा है। किसान रात में भी चैन से नहीं सो पाते, कहीं फसल में कीड़ा ना लग जाए, कहीं ओलावृष्टि ना हो जाए और सब कुछ तबाह ना हो जाए। ये सारी चिंताएं उन्हें बनी रहती हैं जब तक कि धान पक करके उनके घर तक नहीं पहुंच जाती। वो अपने खेत के हर पौधे को अपने बच्चे की तरह मानकर उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ सिर्फ धान नहीं उग रहा है, बल्कि किसान की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। इस हरियाली को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कवित्री अपनी कविता लिखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हो। धीमी धीमी हवा के झोंके और आसमान में घिरे बादल और धरती माँ की मुस्कुराहट, हरियाली के इस मौसम में प्रकृति खुद सज धज कर तैयार हो रही है। और उसके श्रृंगार का सबसे सुंदर गहना है ये धान के खेत। बारिश की पहली फुहार पड़ते ही धरती का आंचल हरा होने लगा है। जैसे माँ अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन ले, वैसे ही खेतों में उगते धान के छोटे छोटे पौधे धरती माँ के हाथों का श्रृंगार बन गए हैं। जब हवा चलती है तो धान की बालियां लहरा कर हवा को प्रणाम करती हैं। ये नज़ारा बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई दुल्हन धीरे से अपना घूंघट ओढ़ रही हो। धरती आज सच में दुल्हन लग रही है।
और फिर कुछ महीनों बाद हरे हरे पौधे जैसे सोने की बालियों में बदलने लगते हैं। हवा के झोंके के साथ फसल लहराने लगती है, जैसे प्रकृति माँ स्वयं हमें इन बालियों के रूप में आशीर्वाद दे रही है। और किसान दूर खड़े होकर के देख करके अपनी बालियों की खनखनाहट को सुन करके मुस्कुराते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि अब उनके घर फिर से धन धान्य से भरने वाले हैं। कड़ी धूप, तेज बारिश और तमाम संघर्षों के बाद अब वक्त है किसान की मेहनत के परिणाम का। धान की पकी हुई बालियां कह रही हैं कि अब ले चलो हमें अपने घर, अपने भंडारों में, अपनी थालियों में और अपने जीवन में। कटाई के साथ खेत में उठती भूसे की खुशबू एक ऐसी सुगंध है जो सिर्फ किसान ही समझ सकता है, जिसे वह अपने माथे में पसीने में समेटकर सीने से लगाकर घर ले जाता है। और फिर जब मशीनों की आवाज खेतों में गूंजती है, अनाज का ढेर बढ़ने लगता है, तो किसान की आंखों में चमक आ जाती है जो किसी दिवाली की रोशनी से कम नहीं होती। ये सिर्फ धान नहीं, किसान का गर्व है, उसकी कमाई है, उसकी आत्मा का अंश है। और ढलते हुए सूरज के साथ वह काम करते हुए आज थक नहीं रहा है, क्योंकि यह क्षण बेहद ही पवित्र है। यह मेहनत की जीत का दिन है। आज खेतों में भगवान नहीं आते, क्योंकि आज खुद किसान भगवान है जो धरती माँ की कोख से जीवन को जन्म देता है। धान की कटाई सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, ये एक उत्सव है किसान की आत्मा में बसती हुई खुशी का। ये उत्सव है उस जीवन की शुरुआत का जो खेतों से लोगों के भोजन के माध्यम से उनके जीवन में उतरने वाला है। और हम सबके लिए हमारे भोजन के माध्यम से हमारे रक्त में, हमारे जीवन में नई ऊर्जा देने का काम ये फसलें करती हैं। तो हमारे लिए ये आशीर्वाद बनकर हमारे घर आने के लिए तैयार है। तो हमारी ये 120 दिन का सफर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बारिश की पहली बूंद से लेकर के धान की हार्वेस्टिंग तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये किसानों की मेहनत का वीडियो है। अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।